सुनीता ने अपने बेटे राजा के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति दिलीप से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। राजा से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर राज हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहा, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि राज फोन पर अपने पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुनीता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुनीता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। दिलीप ने पूछा, क्या हुआ सुनीता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुनीता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुनीता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी राज की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। दिलीप ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह राज का फोन आया था। उसने बताया, माँ आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुनीता के पति को जब उसने राज से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुनीता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन राज की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी राज आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुनीता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको रोजी के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। राज की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। दिलीप ने सुनीता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि राज को ही जिंदगी बितानी है, राज की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुनीता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मॉम? राज ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुनीता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी में उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसकी मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। राज ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रज्जो के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रज्जो सांवले रंग रूप की थी, हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुनीता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुनीता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू को सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा रज्जो के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी रज्जो, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रज्जो ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुनीता को रज्जो से ज्यादा बात करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहां से लौटते तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों मुंबई लौट गए। राज ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। रज्जो और वह दोनों साथ ही निकलते थे और दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी क्योंकि सुनीता को हमेशा दिलीप से रज्जो की ही करनी होती थी। वह हमेशा कहती, रज्जो शायद हमें पसंद नहीं करती। सुनीता को शिकायत होती थी कि वह दोनों घर नहीं आते। इस पर उनके पति दिलीप उससे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर मिले तो थी, कितनी सारी छुट्टी, पर सुनीता के
मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। रज्जो के कम बोलने की आदत की वजह से सुनीता और रज्जो शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन राज ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुनीता ने बहुत आन कान करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन राज मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। दिलीप के हाँ कहने पर सुनीता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या दिलीप के साथ वह बाजार से जाकर राज की पसंद का लेगी। रज्जो की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। दिलीप और सुनीता टैक्सी करके मुंबई पहुंच गए। सुनीता सोचने लगी, रज्जो ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुनीता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही रज्जो ने पैर छुई और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रज्जो ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। ये देखकर दिलीप मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुनीता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। दिलीप के ये कहने पर सुनीता कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब राज आया तो सब खुशी से मिले। सुनीता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। राज, सुनीता और दिलीप बातें कर रहे थे। रज्जो अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। रज्जो ने 2 चादर, एक जगह पानी और गिलास सब रख दिया था। सुनीता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रज्जो वैसा ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। राज बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुनीता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी दिलीप के लिए कुछ बना लूँ। अभी रज्जो की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नील के बाजार से ला दिया था। सुनीता ने देखा रज्जो नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुनीता लाई थी। रज्जो ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में रज्जो को देखकर सुनीता को खुशी महसूस हुई कि रज्जो ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो रज्जो, सुनीता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। रज्जो ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुनीता ने रज्जो की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। दिलीप, सुनो, सुनीता ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, मुझे रज्जो के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। दिलीप ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन दिलीप से सुनीता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं। बिना सोचे हमारे साथ दिलीप ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुनीता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रज्जो सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुनीता ने रज्जो से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारी 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुनीता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता रज्जो तुरंत सुनीता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुनीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रज्जो तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं। सुनीता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि
दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर रज्जो मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रज्जो ऑफिस के लिए तैयार हो गई। राज और रज्जो चले गए। सुनीता दिलीप से रज्जो की तारीफ किए जा रही थी और दिलीप मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रज्जो के लिए इतना डरी बैठी थी, सुनीता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को राज और रज्जो ऑफिस से आए। खाना खाते समय दिलीप ने कहा, राज ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं राज बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। राज ने कहा, फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर रज्जो कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़ी दिन और रुक जाए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो रज्जो बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। दिलीप और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुनीता ने रज्जो के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। राज बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतना अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर रज्जो सुनीता के गले लग गई। रज्जो बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।